स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की इफेक्टिवनेस डिफाइन करने को, राइट? भारत में टेक्निकल एजुकेशन के लिए आईआईटी इज़ अ बेंचमार्क। तो आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो है 15:1। भारत के बाहर यूएस की वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी देखे कैलटेक, तो उसका स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो है 6.9:1। अब इसको कंपेयर करें 3000 साल पहले भारत की तक्षशिला महाविद्यालय से, जिसका स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो था 5.25:1, जहां 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स थे और 2,000 प्रोफेसर्स या टीचर्स थे। इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। इसका डिस्ट्रक्शन कब और कैसे हुआ और इसके बारे में जानना आज हमको क्यों आवश्यक है। लेट्स फाइंड आउट। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री। तक्षशिला में एडमिशन पाने के लिए बहुत ही कठिन एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती थी। एडमिशन की मिनिमम एज थी 16 वर्ष। यहाँ भारत के अलावा चाइना, टर्की, सीरिया, इराक, ग्रीस और इजिप्ट से बच्चे पढ़ने आते थे। आजकल लोग कास्ट करते रहते हैं, लेकिन 3000 साल पहले इस यूनिवर्सिटी में कास्ट का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं था। जैसे बनारस के रॉयल प्रीस्ट के बच्चे यहाँ आर्चरी सीख रहे हैं, तो क्षत्रिय के बच्चे यहाँ वेद पढ़ रहे हैं और पढ़ने की कोई फीस नहीं लगती थी। पूरे गुरुकुल का कंट्रोल आचार्य के हाथ में होता था और स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं। ये बताना आवश्यक है कि एम्फेसिस इस पे था बच्चे यहाँ से पढ़ के जाए और समाज को आगे बढ़ाए। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा है जीवक का। राजा बिंदुसार ने जीवक को तक्षशिला भेजा था मेडिसिन पढ़ने। 7 साल तक अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जब उनके पास आउट होने का टाइम आया, तब उनके गुरु ने उनसे कहा कि तक्षशिला के चारों ओर जाए, यानी एक योजन यानी 12.8 किलोमीटर्स चारों डायरेक्शन में जाए और एक ऐसा पेड़ या पौधा ढूंढ के लाए जिसका कोई मेडिसिनल वैल्यू ना हो। जीवक गए और वापस आके उन्होंने अपने गुरु से कहा कि उन्हें ऐसा कोई पेड़ या पौधा नहीं मिला जिसका कोई मेडिसिनल वैल्यू ना हो। बस यही उनके गुरु उनको प्रैक्टिकली समझाना चाहते थे। एक बार गांधार राज्य की राजधानी थी तक्षशिला। ये इतनी प्राचीन सिविलाइजेशन है कि इसका मेंशन वाल्मीकि रामायण में आता है और महाभारत में भी। कहते हैं श्री राम के छोटे भाई भरत के बेटे तक्ष और पुष्कर के दोनों राज्य थे सिंधु नदी के तट पर, जिनके कैपिटल थे तक्षशिला और पुष्करवती। महाभारत में शकुनी भी गांधार राज्य से ही थे और आज ये प्राचीन सभ्यता और शिक्षा का प्रतीक है पाकिस्तान में। कितने भारतीय जा पाएंगे वहां उसे देखने? सोचने वाली बात है। इसका डिस्ट्रक्शन नालंदा जैसे एक दिन में नहीं करी गई थी। इसको, इस यूनिवर्सिटी को और इसके अराउंड सारे इकोसिस्टम को ख़त्म किया गया था धीरे धीरे। अगर तक्षशिला नहीं होती तो आचार्य चाणक्य नहीं होते, तो अर्थशास्त्र नहीं होता और मौर्यन साम्राज्य नहीं होता। चरक संहिता के लेखक चरक नहीं होते, सुश्रुता संहिता नहीं लिखी जाती तो दुनिया को राइनोप्लास्टी उतनी जल्दी नहीं आती। पाणिनि अष्टाध्याय नहीं लिखते और जीवक गौतम बुद्धा का इलाज नहीं करते। बी प्राउड ऑफ हाउ एडवांस वी वर। जैसे कि हमने पहले भी कहा है, इधर सिर्फ एजुकेटेड होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी आईआईटीएन और आईएएस थे। सिर्फ एग्जाम पास करने से नहीं होता एजुकेशन कंप्लीट। तक्षशिला में टेक्निकल चीज़ों के साथ ये भी सिखाया जाता था कि हाउ टू यूज़ योर स्किल्स टू एनहांस योर सोसाइटी। आप ही सोचो, एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट ने मिलकर इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर खड़ा कर दिया और कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि किसी और को हमसे इन्फीरियर समझो कि अरे तुम्हें क्या पता हम कितने महान थे। पॉइंट ये है कि हमको आज की लाइफस्टाइल देख के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आनी चाहिए। हर बात पे वेस्ट का वैलिडेशन आवश्यक नहीं होना चाहिए। बी प्राउड ऑफ योर हिस्ट्री। अ लॉट ऑफ अनफेयर थिंग्स हैव बीन डन। ऐसी चीज़ें जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, बट दैट इज इन द पास्ट, सो वी शुड फॉरगिव but never forget. Jai Hind, Jai Bharat. If you like our work, please like, comment and subscribe to our channel. And don't forget to press the bell icon and share with your friends and family.
This gives us a lot of encouragement and motivation. This is high time for us to unite, so please come and join the cause. And also, if you have any suggestions, please leave them in the comments below. Thank you for watching and see you in the next episode of Breathing History.